नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं बट्टा यानी डिस्काउंट पढ़ रहे हैं दोस्तों। डिस्काउंट में आज दोस्तों हम लोग बहुत ही बेहतरीन सेशन करने वाले हैं और ये सेशन आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। आज हम लोग जो प्रश्न करेंगे वो सारे के सारे प्रश्न बहुत ही बेहतरीन हैं और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों। तो आज के सेशन में यदि आप शुरुआत करते हैं तो दोस्तों आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आज आपको इतने अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे कि आप लास्ट में यही कहोगे कि आज तो पढ़ने में मजा आ गया एकदम। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास की और बेहतरीन सेशन होने चल रहा है दोस्तों। आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। एक खुदरा विक्रेता को एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की छूट मिलती है। यदि खुदरा विक्रेता इसे अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। एसएससी CHSL 5/7/2024 सिर्फ नंबर 3। पहला ही क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। कह क्या रहा है, कह रहा है एक खुदरा विक्रेता को एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की छूट मिलती है। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं, पहले समझिए इसको कि कहना क्या चाह रहा है। आप दुकान पे गए और इसी मार्कर को लेने के लिए, अब इस पे लिखा कितना है, 100 रुपए लिखा है। आप खुदरा विक्रेता हैं, आप दुकान पे जाते हैं, इस पे 100 रुपए लिखा था तो दुकानदार ने आपको 40% छूट पर दिया। तो आपको 40% छूट पे दिया, आप खुदरा विक्रेता थे तो आपने 100 रुपए की वस्तु पर 40 रुपए का डिस्काउंट जब पाया तो आपने कितने रुपए पेमेंट किया, तो आपने किया 60 रुपए। 100 पे 40 की छूट मिल गई। तो दोस्तों इस मार्कर की कॉस्ट प्राइस आपके लिए कितनी है, तो आप कहोगे 60 रुपए। अब आप इसको लेकर के आते हैं, अपनी दुकान पे आप लगा लेते हैं। अब आपने क्या किया, इसको किस पे बेचा, मार्क प्राइस पे बेचा। कह रहा है किस पे बेच रहा है, यदि खुदरा विक्रेता इसे अंकित मूल्य पर। अब आप इसको किस पे बेचोगे, अंकित मूल्य पर बेचोगे। तो आप एक चीज जरा ध्यान दीजिए, आपने 100 रुपए मार्क प्राइस की वस्तु थोक विक्रेता से लिया था, आपको ये थोक विक्रेता ने आपको 40% का डिस्काउंट दिया था। आपने उसे कितना दिया था, 60 रुपए दिया था। इस मार्कर को आपने 60 में खरीदा, ले आया अपनी दुकान में। अब आप इसको किस में बेच रहे हो, 100 में बेच रहे हो। जो इस पे मार्क प्राइस लिखा गया उस पे बेच रहे हो। तो आपको जो फायदा हो रहा है, 60 में खरीद के लाए और आपने इसके अंकित मूल्य पर बेचना शुरू कर दिया, यानी 40 रुपए का आपको फायदा होना शुरू हो गया। किस पे शुरू हो रहा है, 60 रुपए पर 40 रुपए का फायदा हो रहा है। तो 60 पे 40 का फायदा आप ले रहे हो, तो 40/60 यानी 2/3 का आपको फायदा हो रहा है। तो 2/3 का मतलब हो गया 66 सही 2/3%। तो 66 सही 2/3% इसका आप पढ़ के उत्तर दोस्तों बता सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर मेरी बातें समझ में आई। आइए मैं आपको इसको लगा के दिखा रहा हूं। मैंने कहा, मैंने लिखा CP, मैंने लिखा MP और मैंने लिखा S। इस मार्कर का अंकित मूल्य कितना है, तो आप कहोगे 100 रुपए। आप थोक विक्रेता के पास जाते हैं, आप 100 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु 40% के डिस्काउंट पर खरीदा। कितने परसेंट के डिस्काउंट पर खरीदा, 40। अब आपने खरीदा है, आपके लिए ये क्रय मूल्य होगा क्योंकि आपने खरीदा। दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा, यही बच्चे फंस जाते हैं दोस्तों। दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य है, आप खुदरा विक्रेता हैं, आप उसे 40% डिस्काउंट पर जब खरीदा तो आपने उसे कितने में खरीदा, 60 में खरीदा। दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य है लेकिन आपके लिए वो क्या है, क्रय मूल्य है। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। आपने 60 में खरीदा 100 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु और आपने ले आया अपनी दुकान में और उसे बेच कितने में दिया, अंकित मूल्य पर बेचा। तो कितने में बेचा, 100 में बेचा। जब 100 में बेचा तो आपको फायदा कितना हुआ, 40 का फायदा हुआ। तो जो परसेंटेज प्रॉफिट रही वो क्या हो गई दोस्तों, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितने की है, 40 इंटू 100 और कॉस्ट प्राइस दोस्तों कितना है, तो आप कहोगे 60 रुपए। 20 दूना 40, 20 तिहाई 60। 100 को
100 को 2 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 200/3, जिसे आप लिखते हो 66 सही 2/3%। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। मैंने क्या कहा, ये चीज मैंने आपको बताया कि आप इस सवाल का उत्तर वर्बली दे सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए दोस्तों। आप खुदरा विक्रेता हैं, आप थोक विक्रेता के पास से सामान खरीद के लाते हैं, 100 रुपए उस पर अंकित है, आपने उसे 60 रुपए दिया है, तो आपके लिए क्रय मूल्य कितना है, 60 रुपए। उस पर अंकित कितना है, 100 रुपए है। अब आप जब बेच रहे हो तो उसे कितने में बेच रहे हो, 100 रुपए में बेच रहे हो। आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, जो मार्क प्राइस लिखा है उतने में ही आपने बेच दिया। तो आपको जो फायदा हुआ है वो कितने का हुआ है, तो 40 रुपए का हुआ है। किस पर हुआ है, कॉस्ट प्राइस पर हुआ है। यानी 40 का फायदा 60 पर हुआ है, तो 40 का फायदा 60 पे हुआ गुणे 100। जब इसको सॉल्व किया गया तो 66 सही 2/3%। अब आप इसको करने के लिए कितना शॉर्टकट कर सकते हैं, जरा देखिए। आपको ये पता चल गया कि आपने 40% डिस्काउंट पर खरीद के लाया, यानी आपने कितने में खरीद के लाया, 60 में खरीद के लाया। और जब आप बेच रहे हो मार्क प्राइस पर, किस पे बेच रहे हो, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस अगर 100 रुपए था तो आपने 100 पे ही क्या किया, बेच दिया। कितने में बेच दिया, तो आपको 40 का प्रॉफिट हुआ। 40 का प्रॉफिट किस पे हुआ, 60 पर हुआ। 40 का प्रॉफिट 60 का मतलब 2/3, और 2/3 का मतलब 66 सही 2/3%। इससे ज्यादा शॉर्ट आउट करने का आपके पास कोई तरीका नहीं है दोस्तों। आप देख करके दोस्तों देखते हैं एक और बेहतरीन प्रश्न। 180 रुपए के 1 दर्जन दास्तानों की जोड़ियां 10% की छूट पर उपलब्ध है। 54 रुपए में कितनी जोड़ी दास्ताने खरीदे जा सकते हैं। दोस्तों ये प्रश्न कह रहा है कि आप किसी दुकान पे जाते हैं और आपको 180 रुपए में 1 दर्जन दास्तानों की जोड़ियां, 1 दर्जन दास्तानों के जोड़ियां आप खरीद सकते हो, 10% की छूट पर अवेलेबल है। यानी अगर हम कहें कि 1 दर्जन का मतलब 12 जोड़ी, कितने जोड़ी, 12 जोड़ी, तो 12 जोड़ी दास्तानों का जो एसपी है दोस्तों, दुकानदार के लिए वो क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, लेकिन आपके लिए क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप दुकान पे जाते हैं ना, आपने कहा मुझे क्या चाहिए, दास्ताने चाहिए, तो दुकानदार ने आपको दास्ताने को दिखा दिया। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि दास्ताने का जो आप मूल्य दोगे वो आपके लिए तो कॉस्ट प्राइस है, लेकिन उस दुकानदार के लिए क्या है, सेलिंग प्राइस है। प्रश्न में ये कह रहा है कि 54 रुपए में कितनी जोड़ी दास्ताने खरीदे जा सकते हैं। मतलब आप 54 रुपए लेकर के गए हो तो कितनी जोड़ी दास्ताने खरीद करके लाएंगे। तो मैंने ये कहा कि यदि 12 जोड़ी की सेलिंग प्राइस हम निकाल लें, किसके सापेक्ष, दुकानदार की सेलिंग प्राइस होगी, वही आपकी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी, वही आपकी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। तो 12 जोड़ी का अगर हम एसपी की बात करें तो 180 पर 10% का डिस्काउंट अवेलेबल है। कितने परसेंट का, 10%। 10% का डिस्काउंट अवेलेबल है। 10% का मतलब 1/10, 10 पे 1 का डिस्काउंट यानी 9/10, 18 9 162। 162 रुपए में 162 रुपए में दुकानदार आपको 12 जोड़ी दास्ताने दे रहा है। कितने रुपए में, 162 में। दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस, आपके लिए प्यारे दोस्तों कॉस्ट प्राइस है। आपने पैसा दे दिया, अब आप लेकर के आ सकते हो 162 रुपए में 12 जोड़ी। लेकिन अब प्रश्न में ये कह रहा है कि दोस्तों आपको 54 रुपए में कितनी जोड़ी दास्ताने मिलेगी, 54 रुपए में। तो आप पहले 1 जोड़ी दास्ताने की बात करें। 1 जोड़ी दास्ताने का, 1 जोड़ी दास्ताने की अगर हम बात करें तो 162/12 हो जाएगा, क्योंकि 12 जोड़ी 162 रुपए मिल रहे थे, तो 1 जोड़ी कितने मिलेगी, 162/12। अब आपको 54 रुपए में, 54 रुपए में कितने जोड़ी मिलेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 रुपए की 1 पेन है, 5 रुपए की 1 पेन है, तो 20 रुपए में कितनी पेन मिलेगी। तो आप कहोगे 20/5 कर दें, 4 पेन मिलेगी, मिल जाएगा। मैं कहूं आपको 50 रुपए में कितनी पेन खरीद के लाओगे, जबकि 1 पेन की कीमत 5 रुपए है। तो सिंपल सी बात है, 50/5 कर दोगे।
तो आपको यहाँ क्या करना है, 54 बटे एक जोड़ी, एक जोड़ी की कीमत कितनी है 162 बटे 12, तो 12 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आपको कितनी जोड़ी खरीद के लाना है ये मिल जाएगा यहां से। तो देखिए दोस्तों, इसको 2 से काट लो, 2 6 12, 2 से काट लीजिए, 2 8 16, 2 91 2। अब इसको काट लीजिए आप, 9 6 54 और 9 9 81, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 जोड़ी। कितनी जोड़ी, 4 जोड़ी आप खरीद के ला सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। दोस्तों इसका एक और अल्टरनेट तरीका देखिए कि और कैसे आप बना सकते हैं, जरा मेरी बात ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान तरीका आपको मैं बता रहा हूं। आपने 12 जोड़ी कितने में खरीदे हो, 162 में आपने खरीदा, दुकानदार ने बेचा है। यहां मैंने सेलिंग प्राइस लिखा है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं, आपको लैंग्वेज समझने की बात है। दुकानदार के लिए ये सेलिंग प्राइस है और आपके लिए ये कॉस्ट प्राइस है। ध्यान रखिएगा, आपने कोई वस्तु खरीदा ना, तो आपने पेमेंट किया, जब आपने पैसा दिया तो आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस है, लेकिन दुकानदार के लिए क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब आप देखिए, अब मैं कह रहा हूं कि 12 जोड़ी 162 में रुपए में, अब आपको 54 रुपए में कितनी जोड़ी मिलेगा, जरा ध्यान से समझिए। तो दोस्तों यहां पे आप देख रहे हो कि 162 से 54 पे आपको आना है, किस पे आना है, 54 पे आना है। तो जरा आप देखो कि अगर हम इसको 3 से भाग कर दें 162 को, तो 3 पचे 15 और 3 चौक 12, मिल गया ना। इसका मतलब 3 से भाग इसको भी कर दिया जाए, कर दीजिए, तो 3 चौक 12, यानी 4 जोड़ी आपको मिल गए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। तो देख रहे हैं ना, आप एक जोड़ी की कीमत निकाल करके भी निकाल सकते हैं, और आपको मैंने ये भी तरीका बता दिया कि आप 12 जोड़ी 162 रुपए पेमेंट अगर कर रहे हैं तो आपको 54 रुपए में कितने जोड़ी मिलेंगे, तो ये इसका 1/3 भाग है, कितना है, 1/3 है, कितना है, 1/3 है, 162 का 1/3 है 54, तो इसका मतलब 12 का 1/3 कितना होगा, तो 4 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको इसमें सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। रुपए 10,000 मूल्य की वस्तुएं खरीदने पर एक दुकानदार अपने ग्राहकों को रुपए 500 की फ्लैट छूट प्रदान करता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके खरीदारी करने पर वह 7% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि ग्राहक क्रेडिट का उपयोग करके रुपए 10,000 का सामान खरीदता है तो उसे भुगतान करना होगा। दोस्तों ये सवाल ये कहना चाह रहा है कि किसी दुकान पे आप जाते हो तो उसने एक स्कीम लॉन्च करके रखा है। वो क्या लॉन्च करके रखा है कि आप 10,000 रुपए का कोई भी सामान 10,000 रुपए तक खरीदते हैं तो आपको 500 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट देगा, 500 का फ्लैट डिस्काउंट देगा। उसके बाद कह रहा है कि जब आप क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करोगे, किसका, क्रेडिट कार्ड का यदि आप प्रयोग करते हैं, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके खरीदारी करने पर 7% की अतिरिक्त छूट देता है। यानी 10,000 रुपए पर 500 का फ्लैट डिस्काउंट दे दिया। जो बचा जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तो 7% का आपको और डिस्काउंट मिलेगा। तो कह रहा है कि ये क्रेडिट कार्ड का यूज करता है। कह रहा है यदि ग्राहक क्रेडिट का मतलब हो गया क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है, क्रेडिट कार्ड उपयोग करता है, क्रेडिट कार्ड उपयोग करके रुपए 10,000 का सामान खरीदता है। कितने खरीदता है, 10,000 का। तो दोस्तों कह रहा है कि उसे कितना भुगतान करना होगा। आप दुकान पे जाते हैं, 10,000 रुपए का सामान खरीदते हैं, 500 का फ्लैट डिस्काउंट मिलता है, जो बचा होता है क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, 7% का और डिस्काउंट लेते हैं, तो आपने कितने रुपए दिया यही आपको निकालना है। तो आइए, 10,000 रुपए की वस्तु आप खरीद रहे हो, 500 का फ्लैट डिस्काउंट मिल गया, 500 का फ्लैट डिस्काउंट मिल गया, यानी अब आपके पास कितना, 9500, 9,500, 10,000 में से 500 घट गया तो 9,500 रुपए आपको देने थे। आपने क्या किया है, इसमें फिर डिस्काउंट लिया है। क्यों डिस्काउंट लिया, क्योंकि आपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया और 7% का और डिस्काउंट मिला है। कितने परसेंट का, 7% का और डिस्काउंट मिला है। तो अगर हम आपसे बात करें कि 9,500 का 7% कितना होगा, तो 7/100, 0 0 कट गए। अब 7 से गुणा करा दो, 7 × 5 = 35, 7 × 9 = 63, 63 और 3
66। यानी आपको क्या मिला, 665 रुपए का और डिस्काउंट मिल गया। तो इसका मतलब आपने उसे कितने में खरीदा या दुकानदार ने बेचा, आपके लिए कॉस्ट प्राइस और दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस। तो अब 9500 रुपए में से 665 और घटा लो और डिस्काउंट मिल गया। कौन सा डिस्काउंट है ये, क्रेडिट कार्ड वाला, जो आपने 7% क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट पाया है वो 665 पाया है। तो आप घटा लीजिए, 10 में से 5 घटेगा 5, 9 में से 6 घटेगा 3, 4 है तो 14 हो जाएगा, 14 में से 6 घटेगा तो 8, और यहाँ क्या बचा है 8, तो 8835, 8835 यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। दोस्तों सवाल देखने में लैंग्वेज बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं प्रश्न में। आप इसको बहुत आसानी से बना सकते थे कि आपने देखा कि 10,000 रुपए का सामान आप खरीद के ला रहे हो, 500 का फ्लैट डिस्काउंट मिल गया, तो 500 के फ्लैट डिस्काउंट के बाद आपको देना कितना था, 9,500। आपने क्या किया, क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया, क्रेडिट कार्ड पे 7% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिला। तो जब आपने 9,500 का 7% आपने निकाला तो कितना आ गया, 665 रुपए का आपको और छूट मिल गई। ये कैसी छूट है, क्रेडिट कार्ड वाली। तो आपने इस डिस्काउंट को और इसमें से माइनस कर दिया, तो 8,835 रुपए आपकी दुकानदार की सेलिंग प्राइस और आपकी कॉस्ट प्राइस। दुकानदार ने इतने में आपको वस्तु बेचा और आपने इतने में ही आपने खरीदा, कितने में, 8,835। आपने पैसा उसको पेमेंट किया और इसको लेकर के अपने घर चले। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक पुस्तक विक्रेता ग्राहकों को 2 पुस्तकें खरीदने पर 20% की छूट और 2 से अधिक पुस्तकें खरीदने पर 25% की छूट देता है। एक पुस्तक खरीदने वाले सभी ग्राहकों को 10% की छूट दी जा रही है। छात्रों को अलग से 5% की छूट दी जाएगी। एक कॉलेज में एमकॉम की पढ़ाई करने वाले छात्र सोहन ने रुपए 513 की पुस्तकें खरीदी। पुस्तक का अंकित मूल्य क्या था, एसएससी सीजीएल 7/12/2022 सितंबर को। दोस्तों प्रश्न की लैंग्वेज तो आपको देखने में बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन कैलकुलेशन इसका बहुत ज्यादा नहीं है। ये कह रहा है प्रश्न, पहले कह क्या रहा है ये समझिए। प्रश्न कह रहा है एक दुकानदार है, उसने ये शर्त रखी है कि 2 पुस्तक खरीदने पर 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा और 3 पुस्तक खरीदने पर 2 से अधिक कह रहा है। दोस्तों क्या कह रहा है, 2 से अधिक, यानी 3 खरीदो, 4 खरीदो, 5 खरीदो, 2 से ज्यादा। जब आप 2 से ज्यादा खरीदोगे तो आपको 25% की छूट मिलेगी। 2 खरीदोगे तो 20% की छूट, 2 से ज्यादा खरीदोगे, 3 खरीदो, 4 खरीदो, 5 खरीदो तो आपको 25% की छूट मिलेगी। आगे क्या कह रहा है, एक पुस्तक खरीदता है कोई व्यक्ति, यदि एक तो सभी ग्राहकों को 10% की, एक पुस्तक खरीदने पर 10%, यानी 2 पुस्तक खरीदोगे 20% की छूट, 2 से ज्यादा खरीदोगे 25% की छूट, और अगर आप एक पुस्तक लेते हैं तो आपको 10% की छूट देता है। लेकिन आगे कह रहा है छात्रों को अलग से 5% की छूट दी जाए। जो स्टूडेंट होंगे उनको 5% का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, 5% का अतिरिक्त। आगे कह रहा है एक कॉलेज में एमकॉम की पढ़ाई करने वाले छात्र सोहन ने 513 रुपए की पुस्तकें खरीदी। कितने की खरीदी है, सेलिंग प्राइस कितना है, 513। तो कह रहा है इसकी मार्क प्राइस क्या रही होगी, ये आप बताइए। इसको कितने डिस्काउंट मिले होंगे, तो पहले तो एक पुस्तक खरीदने वाले को 10% का डिस्काउंट, तो जो डिस्काउंट मिला होगा वो 10% का पहला डिस्काउंट रहा होगा। और कह रहा छात्रों को अलग से 5% डिस्काउंट की व्यवस्था की गई है, तो इसे 5% का एक और डिस्काउंट मिला होगा। तो इसका मतलब मार्क प्राइस पर इन दोनों डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस मिली होगी। तो दोस्तों अब सवाल आपका बन गया है, इसका एकल डिस्काउंट क्या होगा। 10 और 5 का एकल डिस्काउंट जब आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, 10 + 5 माइनस 10 × 5/100, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 10 5 15, 15 में से 1/2 जब घटाओगे तो 14.5% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 14.5, क्योंकि 1/2 का मतलब 0.5 होगा। तो आप 15 में से जब 0.5 घटाओगे तो 14.5, यानी इन दोनों के समतुल्य एकल छूट जो मिली है वो 14.5 है।
इसका मतलब 14.4% डिस्काउंट के बाद की ये सेलिंग प्राइस है। तो मार्क प्राइस क्या रही होगी? अब आप आसानी से बता सकते हैं, जो मार्क प्राइस रही होगी वो क्या रही होगी? ये जो 513 है ये किसका मान है? 513 किसका मान है? मार्क प्राइस कितना रहा होगा? 100। कितना रहा होगा? 100। 100 में से 14.5 जब घटेगा, 14.5 घटा दीजिए तो बचेगा क्या? 85.5। 85.5%। 100% में से 14.5% घटाओगे तो 85.5% का मान कितना है? 513 है। आपको निकालना मार्क प्राइस यानी 100% निकालना। क्या निकालना है? 100%। अब आपको क्या करना है, यहां पे एक अंक दशमलव है, इसको हटा करके ऊपर एक जीरो बढ़ा लीजिए। अब आप देख रहे हो कितनी बार जाएगा? ये 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? देखो, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, 3 33 और 6 8 48, 48 3 51, 6 बार जाएगा। 6 गुणे 100 बराबर कितना आ गया? 600 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो आपको कितनी छोटी बात है, सवाल का डाटा देख करके तो बच्चा घबरा जाएगा कि इतना बड़ा प्रश्न है। लैंग्वेज इसकी बड़ी है, कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है। आपने 513 रुपए मार्क प्राइस की वस्तु, मार्क प्राइस पर 10% और 5% डिस्काउंट के बाद, कितने? 10% और 5% डिस्काउंट के बाद जो मार्क प्राइस रही होगी उस पर ये जो डिस्काउंट मिला, तो आपने 513 रुपए पुस्तक का पेमेंट किया है। दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है, आपके लिए कॉस्ट प्राइस है। इन दोनों का एकल डिस्काउंट निकाला गया, 14.5 आ गया। यानी 14.5% डिस्काउंट के बाद बुक आपने कितने में खरीदी है? 513 में खरीदी। तो इसमें लिखा कितना था? तो लिखा तो 100% रहा होगा। अब 100% कितना रहा होगा? जब आपने 100 में से 14.5 घटाया तो ये 85.5, 85.5 का मान है 513, दशमलव हटा करके जीरो बढ़ा दिया तो ये 6 बार गया और 6 गुणे 100 बराबर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। इसके अतिरिक्त एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 900 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम दिखाता है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत निकटतम पूर्णांक तक क्या होगा? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक यहां पे कह रहा है कि एक व्यापारी है, वो कोई वस्तु खरीद के लाता है और क्या करता है, उस पर 50% अधिक अंकित करता है। 50% अधिक मूल्य अंकित किया और आपको 20% की छूट दिया है। इसके बाद बेचते समय उसने क्या किया? बेईमानी किया तौलने में। 900 ग्राम के स्थान पे आपसे 1 किलोग्राम आपको बता के दिया, लेकिन वो ठहरा कितना? जब आप घर ले आकर के तौले तो वो मात्र 900 ग्राम, यानी जो मात्रा है उसमें भी चोरी कर रहा है। इट मीन्स उसमें भी वह बेईमानी कर रहा है। कितने की बेईमानी कर रहा है? देखो, 900 ग्राम आपको दे रहा है 1 किलोग्राम के स्थान पर। तो ऐसे सवालों को आप सीपी और एसपी के रेशियो से मैंने आपको सिखाया है बनाने के लिए। 50% अधिक अंकित करता है तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2 अधिक अंकित की, और 20% की छूट देता है। 20% का मतलब हो गया 1/5 छूट दे रहा है। और 900 ग्राम तौल रहा है 1 किलोग्राम के स्थान पर, मतलब 1000 ग्राम के तौलना चाहिए, और तौल कितना रहा है? 900 ग्राम तौल रहा है। जरा ध्यान दीजिए। अब यहां पे 2 रुपए से 1 बढ़ा दिया है, ठीक है। 5 की वस्तु, 1 का डिस्काउंट 4 हो गया। 900 ग्राम दे रहा है सामान आपको, आपसे पैसा कितने का ले रहा है? 1000 ग्राम का ले रहा है। बन गया रेशियो। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 से 2 कट गया। अब ये हो गया 3 त्रिका 9, तो यहां बचा है 3 और यहां बचा है 4। 3 की वस्तु 4 में बेची गई तो 1 का लाभ हुआ। तो 1 का लाभ किस पे हुआ है? 3 पर हुआ है, गुणे 100। तो 33 सही 1/3% आएगा। बोलेंगे हाँ सर, प्रॉफिट कितना आ गई? 33 सही 3%। निकटतम पूर्णांक की बात कर रहा है, निकटतम पूर्णांक तो कितने परसेंट हो जाएगा? 35%।
कितना हो जाएगा 33%। तो सवाल देखने में आपको भले कठिन लग रहा है, लेकिन बनाएंगे जब डाटा दोस्तों तो बहुत ही आसान तरीका है इसका बनाने का। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है। एक दुकानदार ने इसे 10% और 20% की 2 क्रमिक छूटों पर खरीदा। उसने परिवहन पर 68 रुपए खर्च किया और वस्तु को 600 रुपए में बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एसएससी CHSL 3/7/2024 शिफ्ट नंबर 1। दोस्तों अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि एक वस्तु है जिसकी मार्क प्राइस कितना है, तो मार्क प्राइस है 600 रुपए। मार्क प्राइस कितना है 600 रुपए। आपको 2 क्रमागत डिस्काउंट के बाद अवेलेबल है 10% और 20% की 2 क्रमागत छूट है। आप दुकान पे जाते हो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, 2 डिस्काउंट के बाद आपको मिल गया, तो एनी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? दुकानदार की सेलिंग प्राइस आपके लिए क्या होगी? कॉस्ट प्राइस होगी। इन दोनों का एकल डिस्काउंट क्या होगा? 10% और 20% का एकल डिस्काउंट जब आप निकालोगे तो 10 + 20 -10 × 20/100। 2 0 2 0 कट गया, ये हो गया 30 -2 बराबर 28% का एकल डिस्काउंट है। यानी आपको 600 की जो वस्तु है ये 28% डिस्काउंट के बाद यानी 72% पे आपको मिल रही है। कितने मिल रही है? 72%। 2 0 से 2 0 कट गया, 6 दूनी 12 और 6 सते 42 और 1 43। कितनी सेलिंग प्राइस आ गई? तो आप कहेंगे 432। अब ध्यान से मेरी बात समझिए। आप दुकान पे जाते हो, 600 रुपए मार्क प्राइस लिखा था, 2 क्रमागत छूट मिली, 28% की छूट मिली, आपने दुकानदार को 432 रुपए दे दिया। तो आपके लिए ये कॉस्ट प्राइस है, लेकिन दुकानदार के लिए क्या है? सेलिंग प्राइस है। अब आप क्या करते हो? इसको सामान को किसी गाड़ी या किसी चीज पे लदवा देते हो, भैया लाद करके इसे ले चलिए हमारी दुकान पे उतार दीजिए। अब वो किराए के रूप में या किसी अन्य परिवहन के रूप में कह रहा है, किराए के रूप में 68 रुपए और लग गया, तो आपने 432 रुपए तो दुकान पे दे दिया और 68 रुपीज परिवहन उस रिक्शे वाले को आपने दे दिया जिसपे वो सामान लाद के आप लेकर के आए। तो आपकी कुल लागत इस पे कितनी हो गई? आपकी कुल लागत की मैं बात करूं तो 432 और प्लस 68, तो आपकी जो लागत लगी वो कितना लगी? तो आप कहोगे 500 रुपए। कितना? 500। आपने 432 दुकानदार को दिया, 68 रुपीज क्या दिया? परिवहन का खर्च दे दिया, तो आपने कितना दिया? 500। अब आपकी लागत, आपका एक क्रय मूल्य है और आपने बेचा कितने में है? 600 रुपए में। कितने में बेच रहे हैं? आप वस्तु को 600 रुपए में बेच दिया, तो आपके लिए ये क्रय मूल्य है और आपके लिए ये विक्रय मूल्य है। आपको फायदा कितने का हो रहा है? 500 की वस्तु 600 में बेचा आपने तो 100 रुपए का फायदा हुआ है। किस पर हुआ है? 500 पे हुआ है और गुणे 100, तो 2 0 2 0 कट गया, 5 दूनी 10, 500 यानी 20% का आपको क्या हुआ? फायदा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% की 2 क्रमिक छूटें देता है। स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट स्कीम है जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए प्रत्येक एक रिवार्ड पॉइंट पर ₹0.10 की मुफ्त खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसका अंकित मूल्य ₹72,000 है। यदि उसके खाते में 2,850 रिवार्ड पॉइंट हैं तो लैपटॉप का निवल क्रय मूल्य क्या होगा? एसएससी सीजीएल 14/7/2023 शिफ्ट नंबर 2। दोस्तों लैंग्वेज देख रहे हैं आप, लेकिन लैंग्वेज से घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान सवाल है, आप समझने की कोशिश करिए केवल। जैसे ये सवाल इस पे आधारित है, जैसे आप किसी मॉल में कभी खरीदारी करने के लिए गए हो तो आप एक चीज देखिए, जब वो बिल करने लगता है तो आपसे ये पूछता है कि आप अपना मोबाइल नंबर बताइए, तो मोबाइल नंबर उसमें क्या कर देता है? सेव कर देता है। तो दोस्तों आपको बाद में मैसेज आता है कि आपके खाते में इतने रिवार्ड पॉइंट।
200, 400, 500 रिवार्ड पॉइंट। जब आप जाते हो दोबारा खरीदारी के लिए, तो आप अगर ये बताओगे कि मेरे खाते में इतने रिवार्ड पॉइंट है, तो डिस्काउंट के बाद भी वो रिवार्ड पॉइंट पैसे में कन्वर्ट होकर के आपको छूट के रूप में मिल जाता है। अब डिपेंड ये करता है कि एक रिवार्ड पॉइंट का कितने रुपए निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे एक रिवार्ड पॉइंट का 0.10 रुपए निर्धारित किया गया है। अब आपको जो लैपटॉप है उसकी जो मार्क प्राइस है, बात समझिए, लैपटॉप की मार्क प्राइस है 72,000 रुपए। इस मार्क प्राइस का लैपटॉप आप खरीदना चाह रहे हो और दुकानदार 2 क्रमागत डिस्काउंट आपको दे रहा है। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 20% दे रहा है और 25% का 2 डिस्काउंट दे रहा है। इसके समतुल्य एकल डिस्काउंट क्या होगा? तो एकल डिस्काउंट हो जाएगा 20 + 25 -20 × 25 और बटे 100। 25 चौका 100, 4 पंचे 20। अब ये हो गया आपका 45, 45 में से 5 घट जाएगा 40%। एकल डिस्काउंट आपको मिला 40%। 40% का आपको छूट मिल रहेगा। उसके बाद क्या मिलेगा? जो रिवार्ड पॉइंट आपके पास है, रिवार्ड पॉइंट आपके पास कितना है? कह रहा है कि रिवार्ड पॉइंट है 2850। एक रिवार्ड पॉइंट का कितने रुपए हैं? एक रिवार्ड पॉइंट पर रुपए 0.10 रुपए जो है वो जाएगा, यानी 10 पैसे आपको एक रिवार्ड पॉइंट का मिल रहा है अगर पैसे में हम बात करें। और रुपए में बात करें तो 0.10 रुपए का। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसकी सेलिंग प्राइस की बात करें कि दुकानदार लैपटॉप कितने में आपको देगा, जितने में वो आपको देगा वही आपके लिए क्या होगी? कॉस्ट प्राइस होगी। तो आपको पूछा निवल क्रय मूल्य। किसका क्रय मूल्य? आपका क्रय मूल्य। आपका क्रय मूल्य दुकान के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। तो अगर हम सेलिंग प्राइस निकाल लें तो वही हमारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 72,000 रुपए का लैपटॉप था, 40% डिस्काउंट, तो 100 में से 40 घट गया, कितना बचा? 60। 60% का मतलब होता है, चलो 60%, 60/100 ही लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 60 आउट कर सकते थे, इसको हम 3/5 लिख सकते थे, अभी काटेंगे तो वही आएगा। बहरहाल आइए, इतना तो ये 40% डिस्काउंट के बाद जब आपने 60% पेमेंट करोगे तो इतना आपको मिलेगा। इसके बाद आप कह रहा है एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपने बताया, मेरे पास रिवार्ड पॉइंट भी है, तो जो ये सेलिंग प्राइस रहेगी इसी में से रिवार्ड पॉइंट घट जाएगा। अब रिवार्ड पॉइंट क्या है? एक रिवार्ड पॉइंट का 0.10 रुपए है, तो 2850 रिवार्ड पॉइंट का मल्टीपल 0.10, यानी इतने रिवार्ड पॉइंट कितने रुपए में कन्वर्ट होगा? मैं आपसे कहूं एक रिवार्ड पॉइंट का 1 रुपए है, तो आप कहोगे 10 रिवार्ड पॉइंट 10 रुपए के बराबर है। उसी प्रकार से 10 कहां से है? 1 × 10 कर दिए, तो एक रिवार्ड पॉइंट का 0.10 है, तो 2850 रिवार्ड पॉइंट का कितना होगा? 2850 × 0.10। अब इसको क्या हो जाएगा? अब जरा देखिएगा, 0 से कट गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कराओ, 0 0, 6 दूनी 12, हासिल आया 1, 6 सते 42 और 1 43। अब इसमें से क्या घटने वाला है जरा देखिएगा, जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करा दोगे तो कितना आ जाएगा? 285 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200। अब 285 रुपए इसमें से और घट जाएगा। ये किसका घट रहा है? रिवार्ड पॉइंट का घट रहा है। तो आपका कितना आ जाएगा? 200 इधर घट जाएगा, 15 इधर घट जाएगा, तो ये हो गया 42,915। कितना आ गया? 42,915। 42,915 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो दोस्तों एक बार फिर से कंफर्म करिएगा, 72,000 रुपए मार्क प्राइस का लैपटॉप आप ले रहे थे, 20%, 25% की 2 क्रमागत छूट दे रहा था, तो ये कितने परसेंट के बराबर था? एकल डिस्काउंट 40%, 40% डिस्काउंट, तो 60% आपको देना था। लेकिन आपके खाते में पहले से ही रिवार्ड पॉइंट जमा थे। वो रिवार्ड पॉइंट कितने थे? 2850 रिवार्ड पॉइंट थे। एक रिवार्ड पॉइंट पे आपको 0.10 रुपए मिल रहा था, तो 2850 रिवार्ड पॉइंट पे कितना मिलेगा? आप मल्टीप्लाई करा लोगे, तो 285 रुपए आपको रिवार्ड पॉइंट का घट जाएगा। जब 285 इसमें से और घटा लोगे तो 42,915 रुपए आपको पेमेंट करने होंगे। यही जो दुकानदार की सेलिंग प्राइस है, यही आपकी क्या होगी? कॉस्ट प्राइस होगी। इतना आपको दुकानदार को देना होगा, तो आपका निवल क्रय मूल्य कितना होगा? 42,915, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं।
85 वस्तुओं का अंकित मूल्य 153 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर था। 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। प्रत्येक वस्तु की बिक्री से प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करें। एसएससी CHSL 9/8/2023 सिक्स नंबर 3। आइए दोस्तों, 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य यानी 85 का एमपी किसके बराबर है? 153 के लागत मूल्य के बराबर है, यानी क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य के बराबर है 17 × 85 और 17 × 9 = 153। एमपी बटे सीपी हो जाएगा दोस्तों 9/5। आगे क्या कह रहा है? 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 104 का विक्रय मूल्य, 104 का विक्रय मूल्य 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। 65 के अंकित मूल्य के बराबर है। 65 के अंकित मूल्य के बराबर है। 13 × 5 = 65 और 13 × 8 = 104। एसपी बटे एमपी 5/8, 5/8। अब यहां से दोस्तों अगर हम चाहें तो सीपी, एसपी और एमपी का रेशियो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? यहां एमपी कितना है? 9 है। यहां एमपी कितना है? 8 है। आपको क्या करना है? इसकी मार्क प्राइस और इसकी मार्क प्राइस बराबर कर लेना है। बराबर करने के लिए क्या करिए? इस 8 से गुणा यहां कर लीजिए, तो यहां भी करना होगा। इस 9 से गुणा यहां दोनों जगह कर लीजिए। तो अब आप देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 8 × 5 = 40। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 9 × 5 = 45। और मार्क प्राइस कितना हो गया? 8 × 9 = 72। यहां भी 8 × 9 = 72 यहां। अब आप देख रहे हो आपको प्रॉफिट कितना? 45 में। तो आपको 5 रुपए की प्रॉफिट हुई है। किस पर हुई? 40 पर। गुणे 100 तो कितने परसेंट हो जाएगा? 5 × 8 = 40, 4 दूनी 8, 4 से इसको काटेंगे 25, 25/2 बराबर 12.5%। 12.5%। वैसे भी आप बता 12.5% का मतलब ऑप्शन बी। अब वैसे भी आप बता सकते हो कि यहाँ पे 5 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है वो 40 पर हो रहा है, तो 1/8 और 1/8 का मतलब होता है 12.5%। कितने परसेंट? 12.5%। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। दोस्तों एक बार पुनः कंफर्म करेंगे। कह रहा था 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य 153 के क्रय मूल्य के बराबर है, तो यहां से एमपी और सीपी का रेशियो मिल गया। फिर आगे अगले स्टेप में कह रहा था 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है, तो यहां से एसपी और एमपी का रेशियो आपको मिल गया। एक ही वस्तु है तो अलग अलग एमपी हो नहीं सकता, एमपी समान रहेगा। तो एमपी को हमने समान किया, तो एमपी यहां भी 9 था, यहां 8 था, तो हमने 8 से गुणा यहां कर दिया और 9 से गुणा यहां कर दिया, तो ये हो गया 9/72, ये भी हो गया 9/72, ये बराबर हो गया। तो यहाँ से 9 × 5 = 45, 8 × 5 = 40। 40 की वस्तु 45 में बेची गई, तो 40 की वस्तु 45 में बेची गई, 5 का प्रॉफिट हुआ है, तो 5/40, 1/8, 12.5% का आपको क्या हुआ है? लाभ हुआ है। दोस्तों आज हम लोग डिस्काउंट को यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी तक हम लोगों ने दोस्तों डिस्काउंट में कितने प्रश्न कर चुके हैं? 100 प्रश्न हम लोगों ने कर लिया है दोस्तों, और हमें ये उम्मीद है कि आप इतने प्रश्न लगाने के बाद कोई भी एग्जाम देने के लिए यदि आप जाते हैं या कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर आप उठाते हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी पेपर हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे रेलवे का कोई एग्जाम हो, दोस्तों यदि आप पेपर उठा करके देखते हैं तो डिस्काउंट का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे बनाया ना जा सके। पहली शर्त यही है कि आप इन 100 क्वेश्चन की जो मैंने कराया है, इन 100 क्वेश्चन की अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आप किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को उठाइए और लगाइए। अगर आप देखेंगे कि आप किसी भी सवाल में नहीं फंसोगे, मैं कह रहा हूं कि आप लगभग पूरे सवाल को बना डालेंगे दोस्तों। तो आज हम लोग यहीं पे इसकी समाप्त करते हैं। दोस्तों डिस्काउंट मैंने पूरा पढ़ा दिया, मैंने इसके पहले प्रॉफिट लॉस पूरा पढ़ा दिया है।
आप लोगों को क्लासेस कैसे लगती हैं आप लोग जरूर हमको कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। और ये भी जरूर बताइए कि नेक्स्ट क्लास कौन से चैप्टर से हम शुरू करें। कई बच्चों की डिमांड थी परसेंटेज की, तो हम परसेंटेज बिल्कुल शुरू करने वाले हैं। लेकिन आप लोगों के भी डिमांड जो भी हो, एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। और सारे चैप्टर को मैंने पढ़ाने की बात आपसे कही है कि मैं आपको पूरे पूरे चैप्टर पढ़ाऊंगा, चाहे जितना समय लगे, छोटा छोटा ही करके। लेकिन हम लोग धीरे धीरे, अब मैंने डिस्काउंट को 12 क्लास में पढ़ाया है, प्रॉफिट लॉस को हम लोगों ने 20 क्लास में पढ़ा है दोस्तों। तो हम लोग धीरे धीरे संपूर्ण पूरे चैप्टर को पढ़ डालेंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिए, और जब भी आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर ये चीजें समझ में नहीं आई हैं। आज का सेशन जो रहा है दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को आपने किया है। तो एक बार आप इस पूरे सेशन को देखने के बाद यदि आपको पसंद आए तो दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर करिए, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने मित्रों को भी मेरे साथ जोड़िए पढ़ने के लिए दोस्तों। यदि कोई ऐसा बच्चा है जो ऑफलाइन कोचिंग में नहीं आ सकता है और वो पढ़ना चाहता है, तो आप उसको मेरे चैनल से जोड़िए दोस्तों। उसको खुद ही फील होगा एक समय बाद कि हम अच्छी जगह जुड़े हुए हैं और मुझे कुछ बेहतर चीजें मिल रही हैं दोस्तों। और यदि दोस्तों आपको मेरी शैली पसंद आती हो, यदि मेरे कंटेंट आपको पसंद आते हो, तो मेरा ऑफलाइन क्लास जो है वो भी चलती है। मेरी ऑफलाइन क्लास मैथ इंडिविजुअल की भी चलती है, प्लस यूपी पुलिस, यूपीएसआई, रेलवे सबके ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं। यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी हो तो आप मेरे सेंटर का विजिट कर सकते हैं, आप आकर के यहाँ ऑफलाइन भी डेमो ले सकते हैं। यदि आपको मेरी पढ़ाई हुई बातें समझ में आती हैं तो आप बिल्कुल आइए, और अगर आपको अभी भी संशय है तो अभी और अपडेट करिए, अभी 2-4 चैप्टर और पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको जब लगेगा कि नहीं सर से पढ़ने लायक है, तब आप मुझसे जुड़िए दोस्तों। इन्हीं बातों के साथ आज की बातों को यहीं पे विराम देते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाह रहे हैं दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें दोस्तों। जय हिंद।